श्री राम कृष्ण परमहंस की अवस्था 14-15 वर्ष की थी तब वह कलकत्ता में अपने भाई के पास श्री राम कुमार के पास चले गए थे। वे काली माता के भक्त थे। वे हमेशा प्रायः कहते थे, माँ मुझे दर्शन दो। चिल्ला चिल्ला कर घंटों बैठे रहते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे। काली माता से बोलते थे, माँ मुझे दर्शन दो। उनके अंदर वैराग्य था। लोगों का विश्वास था कि उनको काली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। उनका विवाह शारदा माता के साथ हुआ था, शारदा के साथ। वो भी बचपन से ही जो थी मतलब पूजा पाठ में ही लगी रहती थी, ईश्वर भक्ति में ही थी। वो भी जब छोटी सी थी तब पति की सेवा करती रहती थी। परमहंस देव के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहने का विचार नहीं किया, क्योंकि तब भी वे उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे, मैं तो अमर हूँ। संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाले दो ही पदार्थ होते हैं, कामनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति की अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्या अभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म में प्रगति में अभिशाली हो, उसे कामनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होती है। जिस समय श्री राम कृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय किया कि वस्तुओं का संसार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ कर लिया। सोचा, रुपए से चावल, कपड़ा, हाथी, घोड़ा और पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों को भोजन कराया जा सकता है, तीर्थ यात्रा की जा सकती है, देवता और संतों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता और ना ही मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकते हैं, पर भी यह मन में रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जा सकती हैं।